Hello everyone. Now in this part 8 of issue of shares we are going to discuss 4 feature of shares. बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिए, समझिए और प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले एश्योर कर लीजिए कि आपने 7 पार्ट्स देख लिए हैं और ख़ासकर जो 5, 6, 7 पार्ट्स हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लिंक हो गई। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। चलिए, 4 फीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है? 4 फीचर ऑफ शेयर्स होता है कि आप शेयर होल्डर से शेयर्स वापस ले रहे हैं, छीन रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज 4 फीचर ऑफ शेयर। अब आप शेयर होल्डर से शेयर वापस क्यों लेते हैं? जिसको आपने शेयर्स अलॉट किए, आपने उससे शेयर क्यों वापस ले रहे हो? एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझो। तो देखिए, सपोज आपने कुछ इस तरीके से अपने शेयर्स पे पैसे मंगाए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड देयर आफ्टर सेकेंड कॉल। टोटल आपने 10 रुपये मंगाए। इसमें से शेयर होल्डर ने ये अमाउंट तो पे कर दिया, बट ये अमाउंट जो है वो अनपेड है। आपने उसे नोटिस सर्व किया कि भैया आपके 5 रुपये आने हैं, प्लीज़ आप इसे पे कर दीजिए। आपने उसे एक स्पेसिफिक टाइम दिया कि आप इतने टाइम के अंदर पैसा वापस करिए, ठीक है। बट अगर वो तब भी पैसा वापस नहीं कर रहा है, मतलब आफ्टर लीगल प्रोसीडिंग्स भी शेयर होल्डर आपको अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि कंपनी उन शेयर्स को फोरफीट कर सकती है। तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स कब होगा? क्या मतलब है इसका अगर आपसे पूछा जाता है? When shares are cancelled, या बेटर वर्ड है taken back from existing shareholder on account of non-payment, on account of non-payment। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसकी अकाउंटिंग बहुत टेक्निकल नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिए। देखिए, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी होगी। सपोज कंपनी पैसा ऐसे मंगा रही है, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़, सेकेंड कॉल पे 1 रुपीज़। इस तरीके का टोटल कंपनी का पैसा आना है। तो यहाँ पर जो 10 रुपये है उसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अब सपोज इस फेस वैल्यू में से कंपनी ने अभी सिर्फ 4 और 2 6 और 3 9 रुपये मंगाए हैं। तो जितना पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगा लिया है, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप अमाउंट। क्या बोला जाता है उसको? कॉल्ड अप अमाउंट। तो एक टर्म आपको समझ में आया, फेस वैल्यू का एक पार्ट होता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू विच हैज बीन डिमांडेड, जो कंपनी ने डिमांड कर दिया है। समझ में आई बात? और बाकी जो आपका अमाउंट है वो कहलाता है अनकॉल्ड। अनकॉल्ड मतलब जो अभी कंपनी ने डिमांड नहीं किया है, नॉट येट डिमांडेड बाय कंपनी। प्लीज सारी डेफिनेशंस नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कंपनी ने अभी डिमांड नहीं किया। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कैन आई से कि जो कॉल्ड अप है वो कितना है? 9 रुपीज़, जबकि जो अनकॉल्ड का अमाउंट है वो आपका कितना है? 1 रुपीज़, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कॉल्ड अप में से सपोज शेयर होल्डर ने आपको 4 और 2 6 रुपीज़ पे कर दिए हैं। ये जो 4 और 2 का अमाउंट है, इसको मैंने बोला कि शेयर होल्डर ने ये पे कर दिया, पेड बाय शेयर होल्डर। और जो 3 रुपये हैं वो उसने पे नहीं किए, इसको मैंने क्या बोला? अमाउंट
अनपेड। क्या नाम दिया मैंने इसको? अमाउंट अनपेड। दिस इज पेड बाय शेयर होल्डर एंड दैट इज व्हाट? अमाउंट अनपेड। तो कैन आई से, देखो कॉल्ड अप आपका यहाँ पर कितना है? 9 रुपये। अनकॉल्ड कितना है यहाँ पे? 1। तो पेड, इसके फर्दर मैंने 2 पार्ट्स निकाल दिए, एक हो गया पेड, एक हो गया अनपेड। पेड क्या है? दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप which has been paid by shareholder। जबकि अगर आप कहो अनपेड तो क्या है? पार्ट ऑफ कॉल्ड अप बट नॉट पेड बाय, पार्ट ऑफ कॉल्ड अप बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, और दोनों मिलाकर पेड और अनपेड आपका क्या बनता है? कॉल्ड अप बनता है। समझ में आ गई ना? यहाँ तक आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, पेड और अनपेड क्लियर होनी चाहिए। पेड प्लस अनपेड इज कॉल्ड अप। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको अकाउंटिंग एस्पेक्ट पर लेकर जाऊंगा। यहाँ तक आपको बेसिक बातें बताने के बाद देखिए, अगर हम शेयर होल्डर से शेयर वापस ले रहे हैं, मैं कंपनी हूं, मैं अपने शेयर होल्डर से शेयर वापस ले रहा हूं, फोरफीट कर रहा हूं, छीन रहा हूं, तो सबसे बड़ी चीज जो यहां पर आती है, आपने जब शेयर इशू किए थे तो कंपनी की कैपिटल बड़ी थी। भाई जब हम शेयर इशू करते हैं तो उससे कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है। जबकि अगर शेयर फोरफीट हो रहे हैं तो आप एक बात बताओ, उससे कंपनी की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? तो सबसे पहली चीज़ आपको जब एंट्री करनी है वो क्या करना है? कंपनी की कैपिटल कम हो रही है तो आपने किया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इसके अंदर अमाउंट कौन सा आएगा? इसके अंदर बेटा अमाउंट आएगा कॉल्ड अप का, जितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया। कॉल्ड अप मैं आपको समझा चुका हूँ, फेस वैल्यू का वो पार्ट जो कंपनी ने मंगा लिया। कई बार लिखा होता है फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या है? फुली कॉल्ड अप का मतलब होता है कि सारी की सारी फेस वैल्यू कंपनी ने मंगा ली। व्हेन कॉल्ड अप अमाउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। अगर कॉल्ड अप अमाउंट किसके इक्वल है? फेस वैल्यू के इक्वल है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? फुली कॉल्ड अप। ठीक है, चलिए, तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया कॉल्ड अप से। अच्छा, कॉल्ड अप से क्यों किया? आप इसका जवाब दे सकते हो मुझको? इसका जवाब ये है कि आप देखो, अगर मैंने 4 और 2 6 और 3 9 रुपये ही मंगाए हैं अभी तक, तो मेरे बुक्स में एंट्री अभी तक फर्स्ट कॉल की डली, सेकेंड कॉल कंपनी की बुक्स में भी ड्यू ही नहीं हुई। और जो चीज़ ड्यू ही नहीं हुई बुक्स में, जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको डेबिट करके कैसे ख़त्म करें? भाई अभी तक बुक्स में मैंने एप्लीकेशन की एंट्री डाल दी, अलॉटमेंट की डाल दी, फर्स्ट कॉल की डाल दी। ठीक है, क्या मैंने सेकंड कॉल की एंट्री बुक्स में डाल दी है? मैंने सेकंड कॉल की एंट्री बुक्स में नहीं डाली, उसे ड्यू ही नहीं किया। अरे जिस चीज़ को क्रेडिट ही नहीं किया उसको डेबिट कैसे करूँगा? तो इसीलिए सिर्फ कॉल्ड अप का अमाउंट लेना है, अनकॉल्ड का अमाउंट नहीं लेना। तो आपने किया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद 2 कॉल्स इन अरियर। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता है भाई, कॉल्स इन अरियर क्यों क्रेडिट किया, इसके पीछे कारण बताता हूँ मैं आपको। एक बात बताओ, आपने बोला हुआ था कि भाई शेयर होल्डर से आपको 6 रुपये आ गए, 3 रुपये उसने पे नहीं किए। जब उसने अमाउंट ये पे नहीं किया तो आपने इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया होगा? कॉल्स इन अरियर में। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉल्स इन अरियर को हम अपने बुक्स में डेबिट करते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कैपिटल जो आनी थी वो नहीं आई, हम इसे अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं। कॉल्स इन अरियर आपने बुक्स में डेबिट कर रखा था, इट रिप्रेजेंटिंग अमाउंट अनपेड। जब आपने उससे शेयर फॉरफीट कर लिया तो क्या आप उससे पैसे लेने जा सकते हो? आप उससे पैसे लेने जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो जो भी कॉल्स इन अरियर का डेबिट बैलेंस है उसको हमें बुक्स में से ख़त्म करना पड़ेगा और उसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्रेडिट। तो ये जो है ये क्या है आपका? अमाउंट अनपेड। समझ में आएगा?
और जितना पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया वो सारा का सारा हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाएगा, दैट इज अमाउंट पेड। ये कंपनी के लिए एक तरीके से प्रॉफिट है। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन से नेचर का? प्रॉफिट बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू नेचर का, एक होता है कैपिटल नेचर का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, हमने एक प्लेलिस्ट अभी तैयार की है विद द नेम ऑफ अकाउंट्स बेसिक्स। आप सर्च में करेंगे अकाउंट्स बेसिक्स बाय चंदन पोदार, तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ 5-7 वीडियोस रिकॉर्ड करके डालूंगा, जिसका मेरा मकसद है कि आपका जर्नल का पोर्शन और स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो 11th की वीकनेस रह जाती है या कुछ भी XYZ। प्लीज़ अगर आप लोगों पे टाइम मिले तो उनको एक बार ज़रूर देखें। वो आपके सिलेबस का शायद पार्ट ना हो, लेकिन आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड हार्डली वो शायद 5-6 वीडियोस मिलाकर हम 2-2.5 घंटे की बनाएंगे। अभी 3 पार्ट्स उसके रिकॉर्ड हुए हैं, एज सून एज पॉसिबल हम उन्हें भी रिकॉर्ड करेंगे, तो एक बार उन्हें देखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट हुआ कॉल्ड अप से, कॉल्स इन एरियर आया जिसमें अमाउंट अनपेड आएगा, और टू शेयर फोरफीचर अमाउंट। क्यों किया इसे क्रेडिट? क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। मतलब सर जो कंपनी ने, जो शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया था, जो यहाँ पर ये 6 रुपये दे दिए थे, कंपनी उसे वापस नहीं करेगी। जी हाँ, कंपनी उसे वापस नहीं करेगी, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका यहाँ पर एंट्री बनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फोरफीचर। समझ में आया? चलिए मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, वो अभी आप करके दिखाएंगे। अच्छा, ये एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने ये जो आपको करवाया है अभी फोरफीचर का केस 1 करवाया है। ये वो केस है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। मतलब हम ऐसे शेयर्स का फोरफीचर कर रहे हैं जिनको हमने किस पे इशू किया था? पार पर। प्रीमियम वाला भी मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन के साथ जरा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ABC Limited forfeited 500 shares for the non-payment of 4 per share, called up being 8 per share। तो देखिए आपको हमेशा एक छोटी सी टेबल तैयार करनी है। कॉल्ड अप उसने आपको बताया है, कॉल्ड अप कितना है? 8। आप अनकॉल्ड भी लिखो साथ में, क्या फ़ायदा सर? पढ़ लिखो, आपको बताऊंगा क्या फ़ायदा। कॉल्ड अप 8 हुआ, इसमें से पेड कितना है और अनपेड कितना है? सर इसमें से पेड है 4, सॉरी अनपेड है 4, तो पेड भी कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। चलिए एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स? 500। कॉल्ड अप से आता है कितना आ गया? 4000। 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फोरफीचर। 500 इंटू कितना अनपेड है? 4, और कितना पेड है? 500 इंटू 4, तो ये आपका कितना आ गया? 2000, और ये भी कितना आ गया आपके पास? 2000। समझ में? बहुत सिंपल है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अब मैं ये वाली चीज़ जो आपकी फोरफीचर वाली है, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से करनी है हमें इसे। इसी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा कि अगर फोरफीचर हम कर रहे हैं उन शेयर्स का जिनको हमने प्रीमियम पे इशू किया था, तो क्या होगा, ठीक है। केस 2, फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली issued at premium। ऐसे शेयर्स का फोरफीचर जिनको हमने प्रीमियम पे ओरिजिनली इशू किया। अच्छा मैं एक बात बता दूं, देखो ये मैं जो कॉल सिनेरियो लिख रहा हूँ, आपको स्कूल लेवल पे शेयर लॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल वगैरह लिखवाया जा सकता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तरीका सही नहीं है। अगर आप पूरे नंबर ला रहे होगे, अच्छे नंबर ला रहे होगे, कट जाएगा। मैं बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ। प्लीज़ आप कॉल सिनेरियर वर्ड यूज़ करें, कोई और तरीका यूज़ नहीं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी एक्ट 2013 भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी इन्हीं चीज़ों की बात करता है। चलिए
फोर फीचर था उन शेयर्स का जो प्रीमियम पे इश्यू हुए थे। अब देखिए इसके अंदर ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है अब तक होपफुली कि शेयर कैपिटल जो है वो अकाउंट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। इसके बाद जितना अमाउंट अनपेड है वो कॉल्स इन एरियर में, और जितना पेड है वो सारा कहा जाता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसमें एक नई बात है आपके लिए कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम जो अकाउंट है वो डेबिट करना है। अब ये क्या है, और एक और मजे की बात, सिर्फ उतना अमाउंट डेबिट करना है जितना अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज अनपेड। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है सिर्फ आपको उसी को डेबिट करना है। मीनिंग देयर बाय अगर पेड है सिक्योरिटी प्रीमियम तो वो डेबिट नहीं होगा। और दूसरी चीज शेयर फॉर फीचर के अंदर क्या आता है, अमाउंट पेड, बट अमाउंट पेड में से एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम अमाउंट। मतलब अगर कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है तो उसको हम नहीं लेंगे। अब ऐसा क्या, क्यों, कैसे, सारी बातें बताऊंगा। कुछ रटवाया अभी तक, सोच रहे हो क्यों, क्या, कैसे, सब बताऊंगा, बड़ी डिटेल के अंदर बताऊंगा। जरा तैयार हो जाओ अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालने के लिए। तैयार हो पक्का? बताऊं बातें? चलो पहले बताओ यहाँ तक वीडियो पसंद आई? फिर लाइक करो पहले, फिर आगे बताऊंगा। एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। याद है ना हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में वीडियोस को पहुंचाना है। चलिए आइए देखते हैं क्यों डेबिट क्रेडिट करते हैं। देखिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग की शायद सेकंड वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एक तरह का रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है। रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट मतलब इसको हम ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, सम भी क्या, ओनली फॉर 5 स्पेसिफिक पर्पस यूज कर सकते हैं। और वो 5 स्पेसिफिक पर्पस मैं आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। बोनस इशू, फॉर राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशंस, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम, वो बात की बातें। अभी ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है जिसको सिर्फ 5 स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, और वो 5 स्पेसिफिक पर्पस गिवन है कंपनी एक्ट में। अभी आप बस इतनी सी बात समझो, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ। कंपनी एक्ट 2013 में गिवन है। प्लीज बेटा सारी वीडियोस लाइन से देख के आना। और पार्टनरशिप खत्म कर दी अभी तक आपने? हैं 45 वीडियोस डाली हुई है, उसकी डिसोल्यूशन वगैरह सब डाला हुआ, उसे फटाफट देखो। कैश फ्लो भी डाल दिया, उसे भी चेक करो। चलो पहले भी इसे पढ़ो। तो गिवन इन कंपनी एक्ट कि हम इसे सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। Meaning thereby, once the amount of premium is received by the company, the provisions of Company Act becomes applicable, and the provisions of Company Act says, एक बार प्रीमियम का पैसा आ गया तो कंपनी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और कंपनी एक्ट कहता है कि आप इसे बड़े लिमिटेड पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, और वो सिर्फ और सिर्फ 5 है जो हमने बताए। और मैं आपको बताऊं, उन 5 पर्पसेस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो 4 फीचर का अमाउंट आ गया है उसको आप शेयर 4 फीचर अकाउंट में ले जा सकते हो। वंस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, कंपनी एक्ट प्रोविजंस बिकम एप्लीकेबल। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन, बट विच nowhere specify that
द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड for that amount can be transferred to share forfeiture। वो कहीं पर भी इस बात को नहीं लिखता, इसीलिए जो प्रीमियम जो पैसा आ गया वो सारा का सारा आप शेयर फॉरफीचर में डालते हो। इसके अंदर क्या डालते हो आप? अमाउंट पेड। बट मैंने क्या लिखा? एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम अमाउंट बिकॉज इट इज नॉट अलाउड बाय द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट प्रीमियम के पैसे को सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए अलाउ करता है। वो 5 में कहीं पर भी ये पर्पस नहीं। वो 5 है कौन से, उसकी टेंशन छोड़ो, मैं सिखाऊंगा, मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, मैं सिखाऊंगा उसे। समझ में आ गया? अब एक कहानी और, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। ये तो समझ में आ गया ना आपको? नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों होगा भाई? कैसा क्या कारण? मैंने आपको बोला सिर्फ वो अमाउंट जो अनपेड है वो डेबिट होगा। पेड है तो डेबिट नहीं होगा। क्यों? अरे भाई इसका भी जवाब कितनी बार दूं, दे तो दिया। सोचो, अगर अमाउंट पेड है, अरे भाई पेड है तो कंपनी एक्ट एप्लीकेबल हो गया। एक बार पेड हो गया तो डेबिट तो सिर्फ उन 5 मकसद से ही हो सकता है, अदरवाइज डेबिट नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए पेड अमाउंट डेबिट नहीं होगा। अनपेड क्यों डेबिट होगा फिर? अरे सर आपने ये बोला ना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, अमाउंट अनपेड। आप ये बोल रहे हो पेड अमाउंट डेबिट नहीं होगा। समझ में आ गया, क्योंकि वो 5 मकसद हैं, इसलिए उन 5 मकसद के लिए यूज हो रहा होगा, तभी इसको उठा के डेबिट करना है पेड का अमाउंट तो। बट अनपेड क्यों डेबिट होगा ये तो समझाओ। बता देता हूं। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2+1, फर्स्ट कॉल 5+1, शेयर होल्डर ने पे कर दिया, ये पे नहीं किया। अब एक बात बताओ, अलॉटमेंट के टाइम पर भी 2 सिक्योरिटी प्रीमियम किया होगा, फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी 2 सिक्योरिटी प्रीमियम किया होगा या नहीं किया होगा? दोनों टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा? हाँ किया होगा। ये वाला पेड हो चुका, कौन आ गया रास्ते में? कंपनी एक्ट, तो डेबिट नहीं हो सकता। ये अनपेड है, अरे अनपेड है और अब शेयर फॉरफीट हो रहे हैं तो मिलना भी नहीं है। मिलना भी भाई अनपेड है ना, एंड नाउ वी आर फॉरफिटिंग शेयर्स। तो जब ये अनपेड है, बुक्स में क्रेडिट हो रखा है और अब हम फॉरफीट कर रहे हैं, तो इसका बैलेंस खत्म करूं या ना करूं, इसलिए इसको डेबिट करता हूं। समझ में आई बात? और जिसको समझ में आ गई, एक बार में आ गई, एक बार दोबारा चला के देख लो, समझ में नहीं आई तो चलो मैं बता देता हूँ कि अलॉटमेंट वाला सिक्योरिटी प्रीमियम पेड था तो कंपनी एक्ट आ गया, वो तो डेबिट हो ही नहीं सकता। वो तभी डेबिट होगा जब वो 5 पर्पस होंगे। बट जो फर्स्ट कॉल का है वो बुक्स में तो क्रेडिट हो गया बट अभी पेड है नहीं है, शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, तो वो प्रीमियम क्या बुक्स में क्रेडिट रख के क्या करेगा? पैसा आना है, वो नहीं आना ना, तो डेबिट कर। समझ में आता है? बहुत अच्छी बात है। रटने की आदत पड़ चुकी है, दिमाग पे जोर डालने का बिल्कुल मन नहीं है। ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हो तो ये लो, रट लो इसे, फिर ऑप्शन नहीं है। बेटा एनालिटिकल तो होना पड़ेगा अगर हायर जॉब्स पे जाना है, कुछ ज़िंदगी में करना है। और रट्टेबाज बने रहोगे तो फिर वैसे ही काम मिलेगा, वैसे ही आगे ज़िंदगी मिलेगी। अब सोच लो क्या करना है, दिमाग पे जोर डालो, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। जर्नल में दिक्कत है, जाओ अकाउंट्स बेसिक्स दोबारा देख लो, पढ़ना पड़ेगा। चैनल इसी मकसद से बनाया है कि बच्चे को क्वालिटेटिव एजुकेशन पहुंचानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ आपको बता दिए बात, अब पढ़ना तो पड़ेगा। और जिसको नहीं रटना है, सर मेरे को तो आपके भाषण से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो रट ले बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप से सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, अगर अनपेड प्रीमियम है तो कॉल इन एरियर में सारा अमाउंट, इसमें सारा जितना अनपेड है, शेयर फॉर फीचर में अमाउंट पेड एक्सक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम अमाउंट। अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिस पे ध्यान से देखो।
क्वेश्चन करो चलो। एबीसी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 400 शेयर जो फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 6 पर शेयर, जिनको 6 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम भी है, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप। कह रहा है भाई 10+3 का शेयर है, पेड अनपेड, अनपेड कितना है 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1, मतलब 5+1, यही हुआ ना भाई, 6 में 1 रुपए का प्रीमियम भी है, तो 5+1। और यहां पर बताओ कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर +2 5, ठीक है। आ जाओ, शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होती है, कॉल्ड अप से। कितने शेयर हैं 400, 400 इंटू 10 4000। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना, जितना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं आया उतने से करना है बस बेशर्मो, पेड वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्या लग गया, कंपनी एक्ट। बस 2 कॉल्स इन अरियर, इसमें टोटल अमाउंट जितना नहीं आया, कितना नहीं आया 3000। अब इसमें कुछ दिमाग मत लगाना प्रीमियम आया या नहीं आया, लगा रहे होगे बैठ के, मुझे पता है। 2 शेयर 4 फीचर 500 इंटू कितना, 500 इंटू 5 2500। ओहो 500 से कर दिए, 400 शेयर थे, ये क्या कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ एंट्री मैच नहीं हो रही भाई। 400 शेयर है भाई लोगों, 400 इंटू 6 2400, 400 इंटू 5 तो समझ पाई मैं। बेसिक्स डिस्कस किए हैं 4 फीचर के, टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल एस्पेक्ट सब पे आएंगे। 4 फीचर ये हैं, इसके बाद रीइश्यू देखोगे, उसके बाद क्वेश्चंस की एक लिस्ट डालना शुरू करूंगा, कुछ क्वेश्चंस एक्सक्लूसिव करवाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते हुए, लेकिन बेसिक्स दिमाग में होंगे तभी आप मेरी बातें समझ पाओगे। एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, कीप शेयरिंग द वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में पहुंचाओ और सारी वीडियोस देखो, एक भी स्किप नहीं करनी। ऑल द बेस्ट।